करेंगे हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कॉन्फिगरेशन में स्टीरियोआइसोमर जो कि इंटर कन्वर्ट नहीं होगा ईच अदर में एट रूम टेंपरेचर ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहेंगे बच्चों। जैसे सिस को ट्रांस में पॉसिबल नहीं है रूम टेंपरेचर में करना। यहाँ पे कुछ कंडीशन है, रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम होना चाहिए, अल्कीन होना चाहिए, ऑक्साइड होना चाहिए, एजो कंपाउंड रेस सिस्टम, डिफरेंट टर्मिनल वेलोसिटी होना चाहिए सेम प्लेन में, एरियल डिस्टेंस शुड भी चेंज होना चाहिए। मिथाइल है एरियल डिस्टेंस, मिथाइल मिथाइल एरियल डिस्टेंस चेंज होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो बच्चों रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम होना चाहिए, अल्कीन, ऑक्साइड, एजो कंपाउंड और रिंग सिस्टम, डिफरेंट टर्मिनल वेलोसिटी होना चाहिए सेम प्लेन में और एरियल डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल रिस्ट्रिक्टेड है, डिफरेंट वैलेंसी है, जीआई होगा। मिथाइल मिथाइल है सेम वैलेंसी है टर्मिनल में तो नो जीआई, जीआई होगा। यहाँ पे टर्मिनल में डिफरेंट है, ठीक है, जीआई होगा। बच्चों रिंग सिस्टम में मिनिमम 2 sp3 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप या वैलेंसी होना चाहिए रिंग सिस्टम में जीआई शो करने के लिए, ठीक है। 2 sp3 कार्बन में डिफरेंट ग्रुप और वैलेंसी होगा रिंग सिस्टम में तो जीआई शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे जीआई शो कर रहा है, जीआई नहीं होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, नो अरेंजमेंट पॉसिबल, लीनियर सेफ है। यहाँ पे देखो जीआई होगा। साइक्लोहेक्सेन मिनिमम 8 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होगी जीआई को शो करने के लिए साइक्लोएल्कीन में अक्रॉस डबल बॉन्ड, ठीक है। मोर डिस्टेंस है, ट्रांस नहीं पॉसिबल है। अप टू 7 कार्बन केवल सिस पॉसिबल होता है, ट्रांस नहीं पॉसिबल होता है। सिस साइक्लोऑक्टेन है बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस है, ट्रांस पॉसिबल है। स्टेबिलिटी की बात करें तो अप टू 10 कार्बन सिस ज्यादा स्टेबल होगा, 11 या उससे अधिक कार्बन में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा। कौन जीआई शो करेगा? जीआई शो करेगा सिंगल बॉन्ड के क्रॉस, सिंगल बॉन्ड के क्रॉस, बाइफिनाइल टर्शियरी फिनाइल NO2 टू मिनिमाइज टेन रिपल्सन बोथ रिंग विल बिकम परपेंडिकुलर होगा, नो जीआई। मिनिमाइज सेकंड प्लेन आउट होगा, प्लेन परपेंडिकुलर, बस सेकंड फर्स्ट और थर्ड रिंग सेम प्लेन में होगा, वो जीआई शो करेगा। यहाँ पे नो जीआई होगा। वेज डेस फॉर्मूला टेट्राहेड्रल है बच्चों, डेस है अवे फ्रॉम वीवर है, बिलो द प्लेन पेपर है, वेज है टुवर्ड्स द वीवर है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, सेम प्लेन में है, इन द प्लेन ऑफ पेपर है। जीआई है बच्चों, मिथाइल सेम साइड है टुवर्ड्स वीवर है, नो जीआई होगा, सेम है टर्मिनल वैलेंसी। जीआई होगा 3 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, इवन टर्मिनल है। रॉगी डॉगी रिंग ऑड आई जीआई शो करेगा, डबल बॉन्ड आई जीआई शो करेगा। बच्चों याद रखना टर्मिनल से डिफरेंट होनी चाहिए। अगर टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट है तो रिंग ऑड है तो जीआई शो करेगा, डबल बॉन्ड ऑड है तो जीआई शो करेगा। रॉगी डॉगी Which of the following show GI? No GI, no GI। यहाँ पे GI शो करेगा, यहाँ पे GI शो करेगा, GI ओनली रिंग के रेफरेंस में। सिस ट्रांस देखो बच्चों, सिस में सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस में सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, A B। फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होगी बच्चों, लेस डिस्टेंस होगा, बल्कि ग्रुप मोर रिपल्सन लेस स्टेबल होगा। मोर डिस्टेंस बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड लेस रिपल्सन मोर स्टेबल होगा। डायपोल मोमेंट सिस की ज्यादा होगी ट्रांस से, ठीक है। स्टेबिलिटी सिस की ज्यादा होगी ट्रांस से, ठीक है बच्चों। सिस बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। जनरली बॉइलिंग पॉइंट बच्चों सिस की ज्यादा होती है ट्रांस से, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस की ज्यादा होगी सिस से, याद रखना मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस की ज्यादा होगी, ठीक है। लेस पैकिंग कैपेसिटी, लेस मेल्टिंग पॉइंट, लेस डिस्टेंस, मोर पैकिंग, मोर मेल्टिंग पॉइंट। सिनेटिक कॉन्फिगरेशन एजो कंपाउंड होगा, जीआई होगा, लेवल पेयर सेम साइड, लोअर पेयर अपोजिट साइड। ऑक्साइम में बच्चों पानी निकालेंगे, ऑक्साइम बनेगा, एसिडो ऑक्साइम, सिमेट्रिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन H और OH सेम साइड है, सी ने अपोजिट साइड है, एंटी है, ठीक है। इजेड होगा, इंटीजन क्या होगा, हाई प्रायोरिटी ग्रुप क्या हो, अपोजिट साइड हो, और जेड में क्या हो, हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड हो। ई में क्या होगा जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड होगा और जेड में हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड होगा। सीआईपी रूल क्या है, ये कौन इनलॉग प्रेलॉग, प्रायोरिटी डायरेक्ट गोस टू एटॉमिक नंबर है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी सेम साइड है, जेड है, अपोजिट साइड है, ई है। यदि फर्स्ट एटम सेम है तो प्रायोरिटी जो होगा असाइंड होगा अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम, मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे है कार्बन 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 क्लोरीन, ठीक है, हाई प्रायोरिटी है, कार्बन क्लोरीन है बच्चों, ये हाई प्रायोरिटी है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो सेम साइड है, जेड है। यदि मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप अटैच्ड होगा रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम से तो असाइन करेंगे, प्रायोरिटी ग्रुप कंसीडर करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जैसे यहाँ कार्बन कार्बन हाई प्रायोरिटी है, ये हाई प्रायोरिटी है। आइसोटोप से तो प्रायोरिटी डायरेक्ट टू एटॉमिक वेट होगा प्रेजेंट, ठीक है। 1 to 1 for हाई प्रायोरिटी सेम साइड जेड है। इजेड कॉन्फिगरेशन सेम साइड जेड और सिस होगा, अपोजिट साइड ई और सिस होगा, सेम साइड जेड और ट्रांस होगा। और उसके बाद सोचो जेड, ठीक है, यहाँ पे ट्रांस हो गया, ये इस क्लोरीन क्लोरीन है बच्चों, 2E/4E है बच्चों, ई है। हाई प्रायोरिटी है, जेड है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हो गया कंसेप्ट ऑफ रिंग एक्सपेंशन है बच्चों, यहाँ पे रिंग एक्सपांड करेगा, ठीक है। यहाँ पे होगा हाई प्रायोरिटी है, स्यूडो ग्रुप है, रियल ग्रुप है, प्रायोरिटी हाई है, जेड होगा, ठीक है। हाई प्रायोरिटी ई होगा। सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग सिस ट्रांस ज्यादा होगा, जेड ई से ज्यादा होगा, आरएस होगा। जीआई कैलकुलेशन की बात करें, यदि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है टोटल जीआई 2 की पावर n होगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो कि जीआई शो करेगा 1 2 3 2 की पावर 3 8 होगा, ठीक है। यदि R1 R2 सिमेट्रिक है तो टोटल जीआई 2 n की -1 + 2 p की पावर -1, n इवन है तो p = n/2 है, n ओड है p = n + 1/2 है। लर्न टोटल जीआई 2n - 1 + 2p - 1, n की वैल्यू 2 है तो p 1 हो गया बच्चों, टोटल जीआई 3 हो गया। यहाँ पे टोटल जीआई 6 हो गया, टोटल जीआई 2 हो गया, ठीक है। सिस और ट्रांस टोटल जीआई 1 2 3 हो गया, टोटल जीआई 4 हो गया बच्चों, ठीक है। DU1 है बच्चों, क्लोरीन है, 2 है, जेड ई है, जेड है, ई है, ठीक है।
तो टोटल जीआई कितना होगा 6 होगा। हेलोजन बिहेव किसकी तरह करेगा, हाइड्रोजन की तरह करेगा। हेलोजन किसकी तरह बिहेव करता है, हाइड्रोजन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। हेलोजन बिहेव एज हाइड्रोजन की तरह करेगा। अब बच्चों थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर नेक्स्ट टर्न में करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैं एक बार फिर से रिकॉल करूंगा, मेन पॉइंट लूंगा, ठीक है। अपन बात की ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तीन कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम होना चाहिए, डिफरेंट टर्मिनल वैलेंसी होना चाहिए, एरियल डिस्टेंस चेंज होना चाहिए जीआई शो करने के लिए। उसके बाद जो रिंग सिस्टम है मिनिमम 2sp3 कार्बन में डिफरेंट ग्रुप या वैलेंसी होनी चाहिए, ठीक है। जीआई डिफरेंट अरेंजमेंट है 1 to डाइफिनाइल बच्चों, अप टू 6 कार्बन सिस पॉसिबल है, ट्रांस पॉसिबल नहीं होता है। स्टेबिलिटी अप टू 10 कार्बन सिस है, अगर 11 से ज्यादा है तो ट्रांस होगा। बाइफिनाइल होगा नो जीआई, और ये ट्राइफिनाइल फिनाइल होगा तो जीआई शो करेगा। वेस्ट जेस हो गया बच्चों, जीआई शो करेगा। रोगी लोगी रिंग ऑड है जीआई शो करेगा, डबल बॉन्ड ऑड है जीआई शो करेगा। सिस ट्रांस में बच्चों ट्रांस का ज्यादा होगा स्टेबिलिटी, डायपोल मोमेंट सिस का ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी सिस का ज्यादा होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट भी सिस का ज्यादा होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होगा। ये जो कंपाउंड है ऑक्साइड में बच्चों वो जो सेम पार्ट सी ने अपोजिट एंटी है, इजेड होगा मतलब अपोजिट साइड है तो ई है, सेम साइड है बच्चों तो जेड है। सीआईपी रूल है, पीरियोडिक एटॉमिक नंबर हो गया बच्चों, हाई प्रोटी सेम साइड है जेड है, अपोजिट साइड ई है, सेम होगा तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ नेक्स्ट होगा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा, डिक्रीजिंग होगा। मल्टीपल बॉन्ड है बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम असाइन करेंगे, कंसीडर करेंगे। आइसोटोप से बच्चों पीरियोडिक इक्वल्स टू एटॉमिक वेट होगा, जेड सी ई सी, ठीक है बच्चों। रिंग एक्सपांशन देखा, जनरली सिस का ज्यादा होता है, ट्रांस से जेड का ज्यादा होगा, ई से आर का ज्यादा होगा, एस से। जीआई यदि एसिमेट्रिक है 2 की पावर n का नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो कि जीआई शो करेगा, यदि सिमेट्रिक है तो 2n-1 प्लस 2p-1 होगा, n इवन है तो p n/2, n ओड है p n+1/2 होगा बच्चों। और यहाँ पे अपन ने इसको समाप्त कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जीआई खत्म हुआ है, लास्ट हमारा बचा है ओआई, ऑप्टिकल आइसोमर। करते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए थैंक यू।